बाबा साहब ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया, जिससे आज हम अच्छे मकानों में रह रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हमें कुछ अधिकार मिले। ये सब बाबा साहब की देन है, क्योंकि बाबा साहब ने जो हमें सबसे पहले अधिकार दिया है, जिसकी बदौलत जो मनुष्य है वह पशु से उठकर और अपना एक विचार रखकर और आगे बढ़ता है, वह शिक्षा का अधिकार है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, क्योंकि अगर व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो उसको सही और गलत का पता रहेगा और किसी के सामने झुकेगा नहीं। मान्यवर काशीराम जी ने इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा था कि शिक्षा 2 प्रकार की होती है। आज देखने को मिलता है कि हमारे समाज ने जो स्कूली शिक्षा है, भौतिक शिक्षा, वो तो बहुत प्राप्त की है और वो अपने घर, बीवी, टीवी तक ही सीमित रह गए हैं। जो वो शिक्षा है वो केवल नौकर बनने की शिक्षा है। मान्यवर काशीराम जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के जीवन में दूसरे नंबर की शिक्षा नहीं होगी, यानी जो सामाजिक शिक्षा है वह नहीं होगी, तब तक मनुष्य समाज के बारे में नहीं सोच सकता। इसलिए हमें जो दूसरे नंबर की शिक्षा है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, यानी हमारे जो महापुरुषों की शिक्षा है उसको हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा अपना कौन है, हमारा पराया कौन है। कौन लोग हैं जिन्होंने हमें आगे बढ़ाने के लिए, समता के अधिकार देने के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, और कौन वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये हमारी गुलामी करते रहें। ये तभी पता चलेगा जब हम अपने महापुरुषों को पढ़ेंगे। इसीलिए इस मंच के माध्यम से मेरा सभी नौजवान, बुजुर्ग और जो भी साथी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने महापुरुषों के बारे में पढ़ें, ताकि हमें जो महापुरुषों का मिशन है उसके बारे में पता चले कि हमारे लिए किसने किया है जो हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। क्योंकि जो महापुरुष हैं उन्होंने हमारे लिए कर दिया और अब आने वाली पीढ़ी के लिए हमें करना पड़ेगा। अगर हमने ध्यान नहीं दिया, अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ा, तो फिर दोबारा हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाएंगे। तो इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि भौतिक शिक्षा के साथ साथ अपने महापुरुषों की शिक्षा को जरूर ग्रहण करें, क्योंकि उस शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। और साथ ही साथ मैं गांव बांसवा की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना सराहनीय कदम उठाया है, वो काबिल तारीफ है। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और जहां भी हमारे सहयोग की ज़रूरत रहेगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। नमो बुद्धाय, जय।